वायरिंग छोड़नी है एलईडी प्रोफाइल लाइट के लिए, कोई गड़बड़ न हो जाए इसी बात का डर है मुझे। इन चीज़ों की फोटो खींचना बहुत ज़रूरी रहता है। टाइल ही निकल गई है इसकी लगाते लगाते। हर कमरे के 4 कोनों में तो बड़ी बड़ी लाइटें हैं। घर के इस काम ने हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी। सुबह के 9 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच अपने घर पे भी लगातार काम जारी है। अंतिम चरण में जो काम होते हैं वही सब चल रहे हैं अभी। सीलिंग, फर्नीचर, लाइट, पानी और पत्थरों पे मोल्डिंग वगैरह का काम। बाकी कल यहाँ पे गेट के एक कॉलम पे तो टाइल लग चुकी हैं, दूसरा कॉलम थोड़ा सा रह गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे पत्थर पे डबल मोल्डिंग करने के लिए एरालाइट से चिपकाया था जो कि अच्छे से सूख चुका है लगभग। आज इसकी अच्छे से मोल्डिंग करके राउंड कर देंगे कॉर्नर को। बाकी मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं घर पे। यहाँ पे ग्रेनाइट कोर बिट लेके मुंडियाँ बनाई हैं कॉलम की, इन पे छेद करने के लिए, जिससे कि हम बाद में उस पर लाइट लगवा सकें अच्छे तरीके से। बाकी आज यहाँ पे बचा हुआ काम कंप्लीट कर देंगे टाइल्स वगैरह का। इस वाले कॉलम पे लगानी है सारी टाइलें, थोड़ी बहुत तो कल लगा दी, बस ये 2 पीस बचे हुए हैं, इन्हीं से सभी पूरा काम होने वाला है। बाकी अपने कमरे में भी लगातार इंटीरियर का काम जारी है। यहाँ पीछे ऐसे कुछ ये पट्टा लग के कम्प्लीट हो गया है। अभी तो थोड़ा बहुत अटकाया है क्योंकि पीछे अभी वायरिंग भी होनी है। साथ ही अलमारी का भी इतना स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इस पे भी एक बारी हमें वायरिंग छोड़नी है एलईडी प्रोफाइल लाइट के लिए। ये वाला काम तो हम खुद ही कर लेंगे भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। बाकी ऊपर कमरों में लगभग सभी में सीलिंग का काम कंप्लीट होके कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाई अभी। बाकी इस पर अभी पेंट पुट्टी वगैरह सब चीज़ें होनी हैं। कुछ वायरें यहाँ पे वेस्ट हो रखी हैं तो इन्हीं सब को यूज़ करेंगे हम प्रोफाइल लाइट पे डीसी करंट के लिए। वैसे 1 mm की वायर भी बहुत है। डीसी वायर आएगी, एक बटन का यहाँ पे आएगा, हाँ, और यहीं पर से एक छेद इस पर भी करना है। घर के इस काम ने हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी कि कैसे काम करवाना है, किस स्टेप के साथ कराना है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो फिर बाद में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। फिर तो हर काम होता है यहाँ गुनिये में, ज़रूरी है नहीं? मजा आता है ऐसे कुछ कुछ काम करने में। हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ। ब्लैक और रेड वायर तो है नहीं, तो रेड पे ही ऐसे टेप लगा के ये माइनस बना दिया है और इस पे हल्के 2 कट मार के इसको प्लस बना दिया है। चलो जी, वायरिंग तो लगभग होगी। यहाँ पे हमने एक स्विच के लिए रखा है, ये यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया और इस ये दोनों लाल वाला इसमें ना मिले। हाँ यार, सब चीज़ें पहले ध्यान देनी पड़ेंगी भाई, पता चला बाद में बुढ़ाम हो गया ना सारी मेहनत बर्बाद। फिर यही तो घर बनाने का मजा है भाई, छोटे छोटे काम खुद करेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैंने सर से जोर लगाया इस बॉक्स को पीछे ढकेलने में, मेरी गर्दन में ही दर्द हो गया भाई। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे टाइल लगाने का काम भी जारी है ऊपर वाले कॉलम पे, और इस कॉलम पे ऐसी नज़र लगी कि टाइल ही निकल गई भाई इसकी लगाते लगाते। ये सीमेंट बोला सेट ही नहीं हुआ कल से, ये देखिए ऐसे टूट रहा है। और ये है श्री जंग रोधक सीमेंट। टाइम 11:15 हो रहा है, काम तो होते रहेंगे। एक बारी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ देते हैं, अपनी तो गर्दन में दर्द होगी, इधर उधर तो हो रही है लेकिन ऊपर नीचे करने में बड़ी दर्द हो रही भाई, तो दवाई भी ले आनी पड़ेगी भाई अब। बाकी कल बाइक पे काम करवाया, अभी चल तो अच्छे से रही लेकिन चैन पे थोड़ा बहुत आवाज़ तो आ ही रही है। चलो जी, माँ का स्टेशन तो आ गया है। पास में कोई अज्ञात व्यक्ति हैं, बेचारे हमें ये सब मनसुना से लेके और कुंड वाले एरिया तक दिखाई देते हैं। बस चलते रहते हैं भाई इस रूट पे, इतना बड़ा बोझा लेके। ऐसी स्थिति किसी की ना होने। पता नहीं कहाँ से हैं क्या हैं। अब इस बाइक को फिर से यहाँ सर्विस सेंटर पे दिखवाते हैं। हाँ काकी मैच तुम जीतना भी ना किस तो बाइक को फिर से छुड़वाना पड़ेगा मैकेनिक पे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है चेन कवर वगैरह में। तो बाइक अपनी फिर से चली गई है सर्विस सेंटर पे ठीक होने के लिए। मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आया हूँ गर्दन दर्द की। तो ये होती है काम करने की हैबिट। हमारे यहाँ जितने भी नेपाली भाई लोग आते हैं काम करने के लिए, उनका पूरा लोड सर पे रहता है, मतलब कि उनकी जो गर्दन की हड्डियाँ हैं उस हिसाब से बचपन से उसी माहौल में ढली रहती हैं। और सेम टिहरी डिस्ट्रिक्ट की ओर जाएंगे तो वहाँ सिर में जैसे घास का बोझा ले आते हैं। तुम्हारे यहाँ जो लेडीज़ घास के ले जाती हैं ना, वो क्या करते हैं, सर में लाते हैं कि पीठ में लाते हैं? सर पे लाते हैं।
बड़ा से बड़ा पूजा। बाकी अपने कमरे में अलमारी के ऊपर के पोर्शन को फिक्स कर दिया है नीचे के इस पूरी अलमारी वाले सेक्शन पे। अब यहाँ ऊपर बहुत कुछ चीज़ें हो रखी हैं, ये लाल पट्टियाँ जो हैं पूरी उखड़ रही हैं, ये देखो। अब बारी है यहाँ ऊपर लाइट के लिए होल करने की। पहले तो हमने यहाँ वायरिंग छुड़वाई थी वॉल पे होल्डर और बल्ब लगाने के लिए, लेकिन फिर बाद में सब कुछ चेंज हुआ, सारी लाइटें डलवा दी ऊपर सीलिंग पे। अब हर कमरे के 4 कोनों में तो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, बस देखते हैं उनकी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से करनी ज़रूरी है। एक गलती ये होगी कि हमने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींची जब वायरिंग करवाई। अब वीडियो देखनी पड़ रही पुरानी, उन्हीं से थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि कहाँ पे पॉइंट छोड़ा हुआ है। अच्छी बात यह कि हर दिन की वीडियो में अपडेट है पूरा, तो सब चीज़ें पता लग रही हैं भाई। तो इसी जगह पे कन्फ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे 2 पॉइंट छुड़वाए हैं या एक ही पॉइंट यहाँ सेंटर में, तो वीडियो से सब पता लग गया भाई। इसीलिए ना जब भी घर बनता है तो इन चीज़ों की फ़ोटो खींचना बहुत ज़रूरी रहता है। चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन अभी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। तो इस दूसरे कमरे की भी वायरिंग का डायग्राम मिल चुका है वीडियो में, कुछ ऐसे भाई, मतलब कि सारी वीडियोस बड़ी काम आ रही हैं यहाँ पे अभी। तो हर कमरे में लगने वाली हैं अलग अलग वॉट और अलग अलग साइज़ की लाइटें। सब चीज़ें अपने हिसाब से हो रही हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई बाद में तब हमें ही दिक्कत हो सकती है। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे लगा हुआ है काम मोल्डिंग करने का, जो भी कल ये एरोलाइट से चिपकाए थे, अच्छे से इन पर मोल्डिंग हो जाएगी। बाकी जो टाइल निकली थी वो भी लगा दी अच्छे तरीके से। अब दोनों कॉलम अच्छे से चमकने लगे हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से हमको चाहिए था पूरा यहाँ पे। अब घर पे 3 अलग अलग मिस्त्री लगे हैं, तो हर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि काम मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है सूर्य वगैरह बनाने की। एक जगह से सफ़ेद पाउडर उड़ रहा और एक जगह से हरे रंग का भाई। बस कुछ दिन तक ही ये कटर का शोर चलता रहेगा, फिर उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पे चल रही है तैयारी लाइट के लिए कटिंग करने की। इसकी कटिंग है 5 इंच के आसपास की। 4 कोनों में हैं बड़ी लाइटें, 15 वॉट के पैनल, फिर कुछ 6 वॉट के हैं, कुछ 5 वॉट के हैं, अलग अलग हिसाब से रखे हैं सब। कुछ ऐसे बड़े पैनल लगेंगे, कुछ ऐसी छोटी फोकस वाली लाइटें लगेंगी जिनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बाकी यहाँ दूसरे कमरे में भी लगभग हर जगह पे पॉइंट छोड़ दिए हैं लाइट के। प्लानिंग तो मैंने अपने हिसाब से बहुत करी है, लेकिन अब रिजल्ट कैसा रहता है उसका मुझे भी पता नहीं। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसी बात का डर है मुझे कि मतलब कि ढंग से कमरे में लाइट ना हो, या फिर वॉल पे जिस पर्पज़ से हम ये कोब लाइट लगा रहे हैं वो सही से काम कर लें। चलो जी, सब कमरों में यहाँ पे कटिंग हो गई है ऊपर सीलिंग पे पैनल लाइट वगैरह लगाने के लिए। और ये इतने टाइप की पैनल लाइट लगेंगी। ये 15 वॉट की है, ये 5 वॉट वाली है, और ये है 6 वॉट वाली COB लाइट। बाकी कॉलम पे टाइल तो लग चुकी हैं, बस ऊपर से जो एक्स्ट्रा सरिये थे उनकी कटिंग अभी चल रही है। बाकी अब गेट पे ऊपर से पत्थर लगाने से पहले इस लाइट के हिसाब से वहाँ पे होल भी करवा देने हैं। तो ये कुछ ऐसे लगेगा इस वाले पत्थर के ऊपर से। वो तो हमारे साथ सारी कामों के मिस्त्री हैं भाई, पत्थर वाले भी हैं, लकड़ी वाले भी। अच्छा, ये टेप पे फट निशान पड़ेगा पेंसिल का। थोड़ा सा गुस्से ना हटा देंगे, फार्मा बना रखे हैं। अगर हम ये काम करते ना तो हमने बस नॉर्मल वो रखना था, सीधे मार्किंग करके होल करना था। मिस्त्री ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हर काम करा है अभी, कि जिससे पत्थर भी ना टूटे और होल भी हो जाए। टाइम बहुत लग रहा है एक पत्थर पे छेद करने में। बाकी अब कमरे में यहाँ भी मार्किंग होने लगी है धीरे धीरे। अब थोड़ा जो छत थी उसमें ढलान थी, तो हर जगह पे लेवल में ले आना पड़ेगा एक बारी। अब पहले की ये वाले कमरे थोड़ा सा डाउन हैं, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा सीलिंग को नीचे नहीं लाएंगे। यहाँ हमको ना सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, लाइट कहाँ पे देनी है, क्या देनी है, क्योंकि अपना कमरा जो है तो यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वो हमेशा दिखती रहेगी। तो ये ग्रेनाइट पत्थर कुछ ऐसे रहेगा ऊपर से, अच्छे से इस पर मोल्डिंग भी हो गई है, सब कुछ बढ़िया है भाई। शाम की गर्मा गर्म चाय भी तैयार है इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। दो ही निकाल दो। एक कॉलम पे तो ऐसे ऊपर से पत्थर लग गया है, साथ ही सभी गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। इन दोनों का काम तो हुआ पूरा आज, सीलिंग वालों का है। कल हो जाएगा पूरा, कल खत्म। कल यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे ठेकेदार को। बाकी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है सूरेक का। लास्ट टाइम हमने एक ऐसा सूरेक बनवाया, उसमें 2 जोड़ी जूते एक खाने में भी नहीं आते थे। इस बार सब चीज़ों का ध्यान दिया है। तो ऐसे कुछ कैबिनेट बन गया है बाहर का, बीच में ऐसे कुछ पट्टे फंसाने। ये वाला हिस्सा कितना? 12 इंच है। ये बाहर, ये ऊपर का 14 इंच है। अच्छा, मतलब जूता भी आ जाए, काम भी हो जाए, सो भी हो जाए, बढ़िया भी दिखे। बाकी अब टाइल पत्थर लगने के बाद ये कॉलम बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई। बस इनको सूखने देना है कुछ समय तक अच्छे से। बाकी अब शाम होने लगी है और बर्फीली चोटियाँ फिर से ऐसे चमकने लगी हैं गोल्डन कलर की।
चलो जी, घिसाई वाले मिस्त्री का आज काम पूरा हुआ। सारी कॉलम पे टाइल लगा दी हैं। बस यहाँ पे ये वाला काम रह गया है सीढ़ियों पे, क्योंकि जो टाइलें हमने सोची थी वहाँ पे लगाने के लिए वो हम पे उतनी पेटियाँ नहीं हैं जितनी लगनी हैं। चलो जी, इतनी कुछ बट्टियाँ बची हैं। इनमें 400 नंबर वाली भी हैं और कुछ 320। और यहाँ पे भी बस बैक साइड का पट्टा लग रहा है। अभी जो बचा हुआ मेटेरियल है वो सारा कुछ लगा देंगे इस पे। मेटेरियल भी वेस्ट ना हो और कम भी ना पड़े। बाकी इस पूरे पत्थर की अच्छे से नपाई करनी है कि कहाँ कहाँ पे मोल्डिंग हुई है। चलो जी, मोल्डिंग का नाप साफ भी हो गया है। अब बस हिसाब करते हैं कि कितना रुपया लगा है मोल्डिंग करवाने में। माँ को कितना लग रहा है? माँ को मैंने बताया 5000 में पूरा काम। 5000 में हाँ। कम से कम 50,000 डालूंगा। पर उनकी मेहनत भी है भाई, उतना तो नहीं है पर कम है। देखते हैं कितना होता है हिसाब। तो ये हैं जी मोल्डिंग वाले मिस्त्री, ये करते हैं उखीमठ में काम। उखीमठ के आसपास से हैं तो उखीमठ में इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिस्त्रियों ने भी इतना यहाँ पे सूर्य बना दिया है आज। ठीक है तब है, बाय, मिलते हैं जल्दी। शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं तो भूल ही गया कि आज अपनी बाइक मैकेनिक के पास दे रखी है और इनको बोला चाबी मिलने दी। अभी जाएंगे पप्पा जी की स्कूटी से। भाई ऐसा भी होता है भाई कभी कभी काम के चक्करों में। बाकी यहाँ आज इतना काम हुआ है और अपने कमरे में हमने वायरिंग तो कर दी है अलमारी पे। बस कल से ऊपर सीलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ भी। बाकी मोल्डिंग वाले भाई का भी हिसाब कर दिया है अच्छे से। जो नाप था वो सब कुछ एक्यूरेट तरीके से करा और उनका जितना पैसा बनता है सब कुछ दे दिया है। अब एक काम था वो बचा हुआ, वो भी पूरा करा दिया। अब रह गया है घर पे काम, सीलिंग का, पेंट का, फर्नीचर का और फिर लास्ट में छोटा मोटा सामान ले आने का। देखते हैं भाई कब तक ये काम पूरे हो पाते हैं।